आज। आज मेरा बर्थडे है और मेरे को इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़े हुए 1 मंथ कंप्लीट हो गया आज। आज 1 मंथ वाला बर्थडे कम्युनिटी के साथ, और आपका बर्थडे है ना, दो दो खुशियों का दिन है। तो बहुत हाँ जी बहुत सर। बधाई हो मैम आपको आपके जन्मदिन की। और आप थैंक यू की सर। आपको पूरी क्लब फैमिली विश कर रही है। और आसमानों को छू ले तू, ये दुआ हमारी है। अपनी उम्र भी हमने तो हंस कर तुम पे वारी है तेरे जन्म का ये शुभ दिन। 100 बार आए ये शुभ दिन, ख्वाब पूरे हो तुम्हारे, अरमा इस दिल का। तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का। बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। मैम बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते थैंक यू हैं? सर। और सर मैं जैसा आपने बताया कि 1 महीने से आप आ रहे हैं, तो इस 1 महीने में आपने क्या क्या चेंजेस पाए हैं अपनी बॉडी में? सर मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और 1 मंथ कंप्लीट हो गया और मेरे को न्यूट्रिशन लेते हुए 15 दिन हो गए। और मेरे को सर सबसे ज्यादा तो यहाँ पे खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि आजकल इतनी भीड़ भरी दुनिया में एकदम बिजी टाइम में खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया। तो सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा खुद के लिए, और इतने फैमिली मेंबर से ऐसे लगता है एक परिवार सा हो गया। और मेरे को इस हेल्दी कम्युनिटी से मेरे वेलनेस कोच पूरण कुमार जी सर हैं, उन्होंने जोड़ा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को इस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवाया। और साथ ही मुकेश तिवारी सर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया सबकी हेल्थ को सोचते हुए। बिल्कुल मैम, हमारी तरफ से भी और बहुत मेरी सारा। सर बैड हैबिट्स थी चाय पीने की, वो बिल्कुल छूट गई है, एकदम ही छूट गई। दिन की 7-7 चाय हो जाती थी, स्कूल में, घर पे, जहां भी रहो, हर टाइम चाय साथ ही रहती थी। चाय और सर जीवन बन चुका था आपका। हाँ, 7-8 चाय आराम से कंप्लीट हो जाती थी सर। और सबसे अच्छा मेरे को, वर्कआउट तो मैं पहले भी करती थी लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करती थी। अब तो एकदम पसीना तरतर हो जाता है, जैसे अभी तो जुम्बा वर्कआउट किया, एकदम से तरतर हो गए पसीने में। पहले इतना ऐसे नहीं लगता था कि इतना हार्ड वर्क नहीं होता था, नॉर्मल वर्क चलता था मेरा, कभी कर लिया वर्कआउट कभी नहीं किया, ऐसे होता था। अब सर रूटीनली एकदम सुबह शाम फिक्स हो गया। ऐसे लगता है आज क्या नहीं किया, कभी छूट जाता है तो ऐसे लगता है आज क्या नहीं किया। बिल्कुल मैम, एक कम्युनिटी का फर्क पड़ता है। आप टीचर हैं मैम, और जैसा आपके वीडियो में दिखा रहा था हाँ पीछे जी। स्कूल। हाँ जी सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, और मैंने स्कूल में भी अपने क्लब वाली चीजें लागू कर दी। बच्चों को योगा करवाना शुरू कर दिया, सबसे अच्छा मेडिटेशन का पार्ट शुरू कर दिया मैंने। ये तो बहुत बच्चे अच्छी सारे बात है। खुश हो जाते हैं। तो मैम, और खुशियां बांटना ही हमारा इस कम्युनिटी का पूरे का मकसद है। और तो मैम आप अपने। हाँ जी मैम बताइए। पहले सर स्कूल में समोसा कचौरी की पार्टी चलती थी, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, उनका तरबूज पार्टी शुरू करो। मैम, दूसरों का नुकसान करवा दिया आपने ना। हाँ, सबके समोसा कचौरी फास्ट फूड बंद कर दिए सर, अब सब तरबूज पार्टी होती है 11 बजे। थोड़े दिनों बाद मैम एफ्रेश पार्टी चलेगी, जब कोई होगा ना प्रोग्राम। हाँ, एवरेज एफ्रेश भी और शेक चलेगी सर, पार्टी चलेगी बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो हाँ मैम, जी आप सर। अपने बर्थडे पे कोई परफॉर्मेंस करना चाहते हैं? सर मैं मेरे जन्मदिन पर आप सबके स्नेह के लिए इतना ही कहना चाहूंगी, 2 लाइनें। हर क्षण सुखमय नहीं मिलता, हर स्नेह में समर्पण नहीं मिलता। हर क्षण सुखमय नहीं मिलता, हर स्नेह में समर्पण नहीं मिलता। जो दिखा दे सही चेहरा हमें अपना, क्यों आजकल ऐसा दर्पण नहीं मिलता, क्यों आजकल ऐसा दर्पण नहीं मिलता। इस भागती दौड़ती तेज रफ्तार की इस जिंदगी में, नकली चेहरे और नकली मुस्कान के साथ जीने वाली दुनिया में, आज क्लब के सभी सदस्यों के साथ मैंने एक परिवार का एहसास पाया है। और मेरे जन्मदिन की खुशी शेयर करके मेरे को ऐसे महसूस हुआ जैसे एक बहुत बड़ा परिवार है मेरा। और मैं विश्वास दिलाती हूँ सर, क्लब के का पालन करते हुए मैं खुद भी स्वास्थ्य का लाभ लूंगी, और अन्य जो इस
बिजी लाइफ में जिनको इस क्लब की जरूरत है उनको भी इस क्लब से मैं जोड़ने का प्रयास करूंगी। यही मेरा रिटर्न गिफ्ट होगा। बहुत ही जबरदस्त मैम, बहुत ही शानदार। और ये बहुत अच्छा पर्ण है आपका। हमें जो हाँ खुशियां जी मिली सर। है हम आगे सर्कुलेट करें, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने थैंक के यू। लिए और इतना शानदार आपने जो पर्ण लिया है उसके लिए। तो क्या हम सभी भी ये पढ़ ले सकते हैं कि अपने अगले जो बर्थडे, जो भी जिसका बर्थडे आ रहा है ना, क्या हम अपने बर्थडे तक एक व्यक्ति को इस क्लब में इनवाइट कर सकते हैं? ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि अगर हम किसी और की खुशियों का साधन बने ना, जरिया बने, तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। तो जैसा मैम ने कहा कि उन्होंने स्कूल में भी हेल्दी हैबिट अपनाना शुरू कर दिया है, और बच्चों को जो चीजें सीखने को मिलेगी ना आज इस एज में, वहां से वो जब एक बड़े बन के निकलेंगे वहां से, और जब एक बड़ी उम्र में आएंगे, तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए उसी हैबिट में चलेंगे, है ना, क्योंकि वो बचपन से वही हैबिट सीखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की। तो अभी हम आज बात करेंगे हमने 80% पे ना। 80% पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज मैं देख लेता हूँ, वीडियो किस किस के ऑफ है ना, ऑफ किस किस के हैं। ऑन वाले तो पता है, दिख ही रहे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। अभी जैसे छुट्टियां हो रखी है ना बच्चों की, तो आज हम बच्चों के बारे में ही बात करने वाले हैं, बच्चों के जो है ना हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा मैम ने कहा ना कि बच्चों को वो अच्छी हेल्थ और अच्छी चीजें सिखाने लग गए, और उन्होंने अपनी क्लास में अपने स्कूल में योगा वगैरह शुरू कर दिया। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, और काफी सारे बच्चे या तो सो रहे हैं, या फिर क्या है कि इन छुट्टियों में माँ बाप भी क्या प्यार दिखाते हैं, कुछ ऐसा बना के खिलाते हैं कि चलो अलग चीज बना के खिलाते हैं ना, अनहेल्दी, या फिर बाहर चलते हैं आउटिंग। तो ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि हम जो चीजें हमने सीख ली ना कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्या हम वो अपने बच्चों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो अपने बच्चों को भी हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। और जो नीड हमें है ना, हमारी बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की, जितनी हेल्दी रहने की, उतनी ही नीड हमारे बच्चों को है, और शायद उनको ज्यादा है, क्योंकि वो उनका शरीर एक विकास कर रहा है, विकास करने वाली पोजीशन में है। और जो ग्रोथ वाली पोजीशन होती है ना, ग्रोथ पीरियड होता है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है न्यूट्रिशन की और एक अच्छी हैबिट्स की। उनमें गुड हैबिट डेवलप करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप, पता है आपको, बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको कहते हैं, बट बच्चे वो जरूर करते हैं जो हम करते हैं। आप बच्चों के सामने जो जैसा करोगे वैसे ही बच्चे करेंगे। आप बच्चों के सामने अनहेल्दी चीजें खाते हुए बच्चों को रोको कि नहीं बेटा ये तेरे लिए अच्छी नहीं है, तो शायद वो नहीं मानेंगे। आप उनके सामने अगर हेल्दी चीजें कर रहे हो, जैसे अभी कम्युनिटी में काफी सारे बच्चे, बच्चों के साथ लोग बैठे हैं, मैंने देखा डांस कर रहे थे, वर्कआउट भी कर रहे थे काफी सारे बच्चे। और काफी सारे लोग हैं जो बच्चों को क्या करते हैं, एक रूम में खुद को बंद करके वर्कआउट करते हैं, और बच्चों को बाहर रखते हैं कि अभी मेरा क्लब चल रहा है। तो क्लब में ऐसा क्या है कि बच्चे नहीं देख सकते, है ना? क्लब में ऐसा क्या है कि बच्चे नहीं देख सकते या बच्चे नहीं कर सकते? तो बच्चों को पास बिठा के, बच्चों को साथ में अपने रखें, और उनसे भी छोटा छोटा वर्कआउट करवाए, थोड़ा थोड़ा ना। ऐसा नहीं कि बच्चों को प्यार जताना है तो उनको बोलो बेटा थोड़ी देर और सो जा, मैं ऐसी चला देती हूँ या चला देता हूँ, तू तो रेस्ट कर, मैं वर्कआउट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उनको भी जल्दी जगाने की हैबिट हमें डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम क्या सोचते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी जल्दी उठते हैं, अब छुट्टियां हैं तो कम से कम उन्हें आराम करने दें। आराम नहीं, उनको भी नीड है उनके रूटीन को फॉलो करने की और अच्छा रूटीन रखने की। अगर हम आज उनका एक महीने छुट्टियों में रूटीन बिगाड़ देंगे, तो वो शायद एक महीने बाद उस हैबिट को वापस बनाने में उनको 1 से 2 महीने लग जाएंगे, है ना? तो अच्छी हैबिट हमेशा लगातार बनी रहनी चाहिए। बच्चों में पता है पोषण से जुड़ी जरूरतें बहुत ज्यादा होती है एक वयस्क के मुकाबले। आपकी जरूरतें अलग होती है, बच्चों की जरूरतें अलग होती है, इसलिए उनकी डाइट में भी काफी सारे ऐसे न्यूट्रिशन ऐड करने चाहिए हमें, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है और उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कितनी भी सर्दी, है ना, सर्दी हो, मौसम चेंज हो रहा हो, बरसात हो, वो बीमार नहीं पड़ते। और काफी सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो क्या है, थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ या फिर बाहर कहीं घूमने जाते हैं ना, जैसे मान लो पहाड़ों में चले गए या कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ गर्मी ज्यादा है या सर्दी ज्यादा है, ठंड है, तो वहां जाते ही वो बीमार पड़ जाते हैं। आप 5 दिन की छुट्टी लेके घूमने जाते हैं, 2 दिन बच्चे बीमार पड़ गए, 2 दिन उनकी देखभाल में निकल गए, है ना, 3 दिन
तो ऐसी घूमने का, आउटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो आपके बच्चे की ये क्यों होता है पता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर इफेक्ट डालता है उनके ऊपर, तो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए भी जरूरी है। दूसरा, आजकल इंडिया में पता है हर 5 में से एक बच्चा मोटापे का शिकार है। बड़े तो है जो है ही, बड़े तो हर 3 में से एक है, बट बच्चों में भी हर 5 में से एक बच्चा मोटापे का शिकार है। और उसको हम पता है प्यार करते हैं। जब मोटापे को, मतलब छोटा बच्चा होता है मान लो 10 साल का, 8 साल का, 5 साल का, अगर वो गोलू मोलू है ना तो उसको प्यार से करते हैं, अरे वाह ये देखो हेल्दी है। हेल्दी नहीं है वो, हम उल्टा बोलते हैं वो अनहेल्दी है। हम बच्चे को देखते हैं वो तो अरे ये हेल्दी है, थोड़ा हेल्दी नहीं है वो, अनहेल्दी है। क्यों? क्योंकि उसको हमने सिखाया है, उसको हमने ऐसी ही फूड हैबिट डाली जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया। क्या बच्चा जन्म लेते ही खुद जानता है कि कुरकुरे क्या होते हैं? किसी का बच्चा आज तक हुआ है पैदा होते ही वो 6 महीने बाद दूध पी जाता, 6 महीने तक तो माँ का दूध पिया, उसके बाद बोला मम्मी कुरकुरे ला के दे दो? क्या उनको पता है चिप्स क्या होती है? हम अपनी सहूलियत के लिए, उनको बिजी रखने के लिए, अपने काम करने के लिए उनको ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स में डालते हैं। काफी सारे माँ बाप होते हैं जो क्या करते हैं, खुद काम करें, बच्चों को टाइम ना देना पड़े, इसलिए उनको छोड़ते हैं तू ले चल तू ये चिप्स खा, देते हैं मैं मेरा घर का काम कर लेती हूँ, है ना। या फिर मोबाइल दे देते हैं कि मोबाइल रख, तू 1 घंटा मोबाइल देख, यूट्यूब देख, तब तक मैं मेरे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन सारा कुछ करके अभी आ जाती हूँ। या फिर अगर पापा की बात करें, है ना, खाली माँ ही थोड़ी देती है मोबाइल। अगर बाप की बात करें, अगर माँ कोई घर का काम करती है तो बाप को कह दिया ना कि 5 मिनट बच्चों को रखो, तो वो सोचेंगे यार मेरे को कहाँ देख के चले गए। वो भी मोबाइल देख के कहते हैं ले बेटा तू देखता रहे, मैं मेरा काम करता रहता हूँ। तो इस तरह से बच्चे में धीरे धीरे वो चीजें हैबिट बन जाती है। और जब हैबिट बन जाती है फिर हम कहते हैं अरे इसकी आंखें खराब हो जाएगी, छोड़ दो। फिर वो नहीं छोड़ेगा। फिर वो क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उसकी हैबिट तो हमने डाल दी। फिर वो बोलेगा कि आपने ही तो दिया था, है ना। तो ये चीजें इम्पैक्ट डालती है। तो उसके बाद में डाइट है, तो हम डाइट में भी जब क्या होता है, इसको तो आज परांठे बना के दे देते हैं ना, फुल घी में, फिर फुल तेल में ना। बच्चों को क्या देते हैं, आज छुट्टी है चलो आलू के परांठे खा ले। अब वो फिर आलू की तरह ही हो जाएगा फूल के, और उसके बाद कहेंगे वाह गोलू मोलू है हमारा। तो ऐसा नहीं करना। किसी ने अपने बच्चे को, कोई चाहता है कि उसका बच्चा बीमार हो, कोई चाहता है उसका बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो, कोई चाहता है कि उसका बच्चा अनहेल्दी रहे, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हम अनजाने में सिर्फ प्यार जताने के चक्कर में उनको अनहेल्दी हैबिट में डाल देते हैं। तो हमें अपनी बच्चों की डाइट में कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए। कुछ चीजें हमें पता होती है लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि बच्चा खाता ही नहीं है। अब सबको पता है पालक में आयरन होता है, लेकिन बच्चे को खिला के देख लो, 10 में से 2 बच्चे खाएंगे, 8 बच्चे नहीं खाते, है ना। अब बहुत सारी चीजें, ये तो एक उदाहरण है, बहुत सारी चीजें ऐसी। दूध है, बच्चे, काफी सारे बच्चे दूध ही नहीं पीते, उनको पिलाना पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? उनकी इच्छा के अनुसार। उनकी इच्छा होती है ना जिस तरह से पीने की या जिस तरह से खाने की, उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता तो मैं 100% चैलेंज करता हूँ आप अपने बच्चे के दूध में डायनो शेक ऐड करें। वो अगर दूध नहीं भी पीता है ना, उसको अच्छा नहीं लगता, तो 100% पीना शुरू कर देगा। और उसको जो उसके साथ बेनिफिट मिलेंगे वो अलग है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों की डाइट में क्या क्या चीजें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है ऐड करने वाली, वो कुछ चीजें हैं जिन पे हम बात करते हैं। सबसे जरूरी है कैल्शियम, है ना। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 1 नंबर पे अगर किसी चीज की, न्यूट्रिशन की या फिर मिनरल्स की जरूरत है, वो है कैल्शियम। क्योंकि बच्चों का जो है विकास होता है ना, उसमें कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। उनकी हड्डियों के, उनके दांतों के, और उसके मस्तिष्क के विकास के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बच्चे से उम्मीद करते हैं बेटा तू बहुत ज्यादा पढ़ाई किया कर, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लाया कर। जिसके बच्चे बड़े होते हैं उसकी बात है। और उसको हम डाइट में देते हैं क्या? परांठे। परांठे खा के उसकी याद करने की शक्ति नहीं बढ़ सकती। तो उसका दिमाग अगर तेज रखना है, उसका दिमाग एक जगह स्थिर रहे, एक जगह सोचने की क्षमता बढ़े उसकी, और उसकी मेमोरी पावर बढ़े, तो उसको हमें डाइट में अच्छी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। बच्चों के लिए कैल्शियम के लिए क्या क्या दे सकते हैं उसको? कैल्शियम के लिए जैसे सबको पता है एक चीज तो है ना, दूध। हम दूध से आगे कहीं जाते ही नहीं है कैल्शियम में। दूध के बाद पनीर, दही। काफी सारे बच्चे हैं जो दही पसंद करते हैं, और काफी सारे माँ बाप है जो दही उनको बचपन से उनके आदत ही नहीं डाली। नहीं, दही ठंडा होता है, दे नहीं सकते, है ना। थोड़ा थोड़ा दे के ट्राई करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा हम अगर उनको बच्चों को देख के सिखाएंगे तो एक टाइम के बाद उनको अच्छा लगने लगेगा और वो खुद मांगने लगेंगे। अगर हमने बच्चों को कोई चीज
शुरू करवानी है ना, तो एकदम से वो उनको डाल के सामने दे दी ना बहुत सारी, तो वो नहीं खा पाएंगे। उनको हम थोड़ा थोड़ा अगर टेस्ट करवा के और टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको चलाएंगे, तो वो धीरे धीरे वो खुद मांगने लग जाते हैं। तो उसके लिए बच्चों को कैल्शियम के लिए दूध, दही या दही से बनी जो भी चीजें हैं, पनीर है, इसके अलावा पालक है, ब्रोकली है, टोफू आता है, तो ये चीजें हम दे सकते हैं। इससे हमें कैल्शियम बच्चों को बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। उसके बाद दूसरी जो चीज चाहिए होती है ना, वो फाइबर है। फाइबर बड़ों को भी चाहिए होता है और बच्चों को भी चाहिए होता है। बच्चों को थोड़ा कम चाहिए होता है, बट चाहिए होता है। अब बच्चे फाइबर कहाँ से पूरा करेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हरी सब्जियों के नाम पे तो नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, है ना। हरी सब्जी खाने को कहो तो वो सब्जी में से आलू तो खा लेंगे, लेकिन वो अगर पालक डाल रखा है, मिर्ची डाल रखी है, धनिया डाल रखा है, तो उसको छांट के अलग कर देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो बच्चों को कैसे पोषण मिलेगा पूरा, वो बच्चे कैसे अपनी जो न्यूट्रिशनल जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। लेकिन बच्चों में फाइबर अगर आपको पूरा करवाना है, उनका डाइजेशन अच्छा रखना है, वो अनहेल्दी ना रहे, उनकी स्किन अच्छी रहे, उनका पूरा शरीर अच्छा रहे, तो उसके लिए फाइबर के बहुत सारे जैसे फूड है, जैसे फ्रूट्स है, हर फ्रूट्स में फाइबर है। हम क्या करते हैं, बच्चों को जूस देते हैं, और नाम क्या होता है, रियल। वो रियल होता ही नहीं है, खाली दिखने में रियल, नाम रियल है खाली उसका। उसमें बहुत सारी चीनी ऐड कर रखी है। आप कभी उसके ऊपर देखोगे ना, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है उसमें, तो शुगर होगा खाली, और उसमें कोई फ्रूट्स नहीं होता रियल। तो बच्चों को वो बाहर का पैकेट वाला जूस देने से अच्छा बच्चों को फ्रूट्स दें। फ्रूट्स में उसको फाइबर भी मिलेगा और उस जूस की कमी भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में उनको सलाद दे सकते हैं। सलाद बच्चे खाते ही नहीं, माँ बाप खुद ही नहीं खाते, तो बच्चे कैसे खाएंगे। सर हमें तो पसंद ही नहीं है ना। माँ बाप पसंद नहीं करते, इसलिए बच्चे पसंद नहीं करते। आप खाएंगे तो बच्चे थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, लेकिन वो खाना शुरू कर देंगे, है ना। तो उसके बाद में आप उनको ओट्स दे सकते हैं। दिन में एक बार ओट्स जरूर बना के दे बच्चों को। ये आप सोचें कि बच्चे अगर फाइबर लेंगे, तभी उनकी डाइजेशन अच्छा रहेगा, और तभी वो चीजें कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, यानी कि वो हेल्दी हैबिट में जाना चाहते हैं, तो आप उनको धीरे धीरे उस हेल्दी हैबिट में डालेंगे। उसके बाद है नट्स, है ना। यहाँ पे काफी सारे माँ बाप है जो बादाम तो बच्चे पसंद करते हैं, बादाम खा सकते हैं, उसके अलावा कोई नट्स देते ही नहीं है। तो हम उनको सिखाएंगे नहीं दूसरे नट्स खाना, तो वो कैसे खाएंगे। उनको अंजीर दे दिया तो अंजीर पता ही नहीं चलता, काफी सारे बच्चों को तो नाम ही नहीं पता ये क्या है। तो उनको हर एक जो नट्स है वो धीरे धीरे उनको हैबिट डालनी चाहिए। एक एक से स्टार्ट करें, दो दो तीन तीन दे दें, ताकि उनको अच्छा लगे, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये जरूरी चीजें हैं। उसके बाद है आयरन। अब आयरन क्या सिर्फ हमें ही चाहिए, बच्चों को भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों में आयरन आरबीसी बनाता है, और आरबीसी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ना। तो अगर इसकी कमी हो गई आयरन की, तो एनीमिया हो जाएगा, बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस आ जाएंगे। तो आयरन के लिए उनमें ग्रीन सब्जियां, ग्रीन सब्जी बच्चे खाते नहीं, कैसे खिलाएं। उसके लिए भी है कि उनको उनके मनपसंद का शेप का अलग अलग शेप में बना के दें, है ना। सब्जी रोटी है, रोटी को रोल करके दे दें सब्जी डाल के, है ना। बच्चों को रोल पसंद होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनको डिजाइन के रूप में सजा के दे सकते हैं। हम घर पे जैसे सैंडविच बना सकते हैं, है ना। सैंडविच के लिए व्हाइट ब्रेड ना लेके ब्राउन ब्रेड ले लें, और उसके साथ सब्जियां ऐड करके दे दें। तो सब्जी खिलानी है तो दूसरे तरीके से खिलाएं। हम सब्जी को रोटी के साथ देंगे तो शायद वो नहीं पसंद करे, लेकिन दूसरे तरीके से खिलाएंगे तो शायद वो पसंद कर ले, है ना। उनको जो चीज पसंद है उसमें सब्जी ऐड करके दें, तो वो खा लेंगे। इसके लिए उनको आयरन के लिए क्या दे सकते हैं, साबुत अनाज की जो भी चीजें हैं वो दे सकते हैं। उसके अलावा बीन्स दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं, अनार है। तो इन सब चीजों से उनमें आयरन की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद है विटामिन सी। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर, उनकी स्किन और बाल अच्छे रहे, तो उसके लिए उनको विटामिन सी देना जरूरी है। और विटामिन सी की चीजें क्या है, खट्टे फ्रूट हम सब जानते हैं। तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े उनको फ्रूट्स देने की हैबिट डालें। आजकल तो काफी सारे स्कूल ने ये जिम्मेवारी ले ली है, और बच्चों का मतलब पूरा डाइट बना के भेजते हैं कि शनिवार को इनको टिफिन में ये भेजना है, शुक्रवार को ये भेजना है। इसकी वजह से बच्चे खा लेते हैं, मैडम के डर से ही खा लेते हैं, लेकिन खाते हैं, है ना। मैं मेरी बात करूं तो मेरा बच्चा पहले अनार नहीं खाता था, लेकिन अब स्कूल में एक डे फिक्स है कि भाई इस डे को आपको अनार लानी है। अब उसको चाहे जबरदस्ती खानी पड़े, लेकिन वो टिफिन वहां पे खा के आ देगा, और वो धीरे धीरे उसमें हैबिट आएगी कि अनार मेरे लिए अच्छी है। तो इस तरह से हम भी अपने बच्चों को हैबिट डाल सकते हैं। उनकी बात मानने से पहले हम उनको ये कह सकते हैं भी आप ये पहले ये फिनिश करो, उसके बाद हम आपको आपकी बात मानेंगे, है ना। उसके बाद विटामिन डी है। विटामिन डी दिमाग के विकास के लिए और हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है बच्चों के अंदर, उसके लिए बहुत जरूरी है।
अगर विटामिन डी पूरा करेंगे तो उनका एक तो हड्डियों का विकास भी होगा, उनका जो दांतों का निर्माण भी होगा, और उनके जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो भी स्ट्रांग होगी। जो सेल्स है वो स्ट्रांग होगी, तभी उनकी बॉडी पूरी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा और वो बीमार नहीं पड़ेंगे बार बार। तो विटामिन डी के लिए सबसे पहला तो है धूप। अभी तो गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा पड़ी, धूप में कौन बैठता है, कोई नहीं बैठता, बड़े भी नहीं बैठते। लेकिन सुबह सुबह की जो हल्की धूप होती है वो रोज लेनी चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। धूप चली जाती है, दोपहर तक तो उठते हैं काफी सारे बच्चे, है ना। हम अभी छुट्टियां हो रखी है तो 12 बजे उनको उठाते उठाते ही नहीं है माँ बाप। तो ये चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। उसके अलावा उनको क्या दे सकते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं उनको अंडा दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं। ये उसकी विटामिन डी की पूर्ति को पूरा करेंगे। अब अगला जो है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रोटीन दे या ना दे, क्या पता इसके लिए सही नहीं होगा। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों का विकास होता है उसके शरीर को बढ़ाने में, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने में, और उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, उनका एनर्जी का लेवल बढ़ाने में प्रोटीन की बहुत नीड है। बच्चा दिन भर अगर खेलेगा ही नहीं तो वो, हम ये सोचते हैं बच्चा कौन सा वर्कआउट करता है, बच्चा पूरे दिन भागता रहता है ना इधर से उधर, बच्चा खेलता है, अपने बच्चों दोस्तों के साथ एक्टिविटी करता है, साइकिल चलाता है, तो बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसकी वजह से उनके जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो काम करता है, और उनको प्रोटीन की नीड होती है। अगर हम प्रोटीन उनको नहीं देंगे जितना उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो आप अपने बच्चे को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, है ना, उनका एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा, दूसरे बच्चों की तुलना में वो एक्टिव कम रहेंगे। और एक्टिव कम रहेंगे तो जो काम करेंगे उसमें पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पाएंगे ना, उसमें पूरा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे वो। तो बच्चों को प्रोटीन जरूरी है। उसके अलावा गुड फैट। अब बच्चों में बात करें कि एनर्जी कैसे बढ़ेगी या उनके दिमाग का विकास कैसे होगा, तो उसका दिमाग का विकास होगा उनको गुड फैट देंगे तब। अब गुड फैट के लिए हम एवोकाडो फ्रूट आता है वो दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं सारे, है ना, मिनरल्स। नट्स में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं और गुड फैट भी होता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, है ना, हम कार्बोहाइड्रेट तो फुल भर भर के देते हैं बच्चों को ना, जो भी चीजें देते हैं, परांठा है ना, या फिर और कोई है, और मैगी है, कार्बोहाइड्रेट, और वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट देंगे तो बच्चों की बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी, उनका डाइजेशन खराब होगा, उनकी स्किन डल हो जाएगी, है ना, उनमें एनर्जी नहीं रहेगी। तो उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब देना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि उसमें फाइबर की मात्रा होनी चाहिए। और ये सारी चीजें हम कैसे कर पाएंगे, है ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये चीजें हमें पता है सबको, है ना। आप में से काफी सारे लोग ऐसे सुन रहे होंगे या फिर ये सोच रहे होंगे कि ये तो सर हमें पता है कि ये देने से ये होता है, बट दें कैसे। तो देने के लिए सबसे पहले तो आप खाना शुरू करें, आप बच्चों के सामने ये चीजें करनी शुरू करें। एफरेस छुप के पीने के लिए नहीं होती है ना। जब शेक पी रहे हैं तो वो छुप के पीने के लिए नहीं होता। काफी सारे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों से छुप के कमरे में जाके शेक पीते हैं, या फिर अपने सास ससुर या माँ बाप से छुप के ऐसे मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये कोई अफीम थोड़ी है, कोई गांजा थोड़ी पी रहे हैं आप, है ना। तो अनहेल्दी चीज नहीं है तो फिर सबके सामने शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बच्चों के सामने हेल्दी हैबिट अपनाएंगे तो आपके बच्चे भी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आपसे मांगना शुरू करेंगे। जब मैं, मेरे बेटे को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था पहले, जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की और शेक पीता हूँ तो उसको पता है मैं दूध में अपना फॉर्मूला 1 डालता हूँ, उसके साथ में काफी सारी जैसे प्रोटीन भी डालता हूँ, फाइबर भी डालता हूँ, तो शेक मेरा तैयार करता हूँ। अब वो मेरे को कहता है कि पापा आप शेकर कप में पीते हो ना, मुझे भी दूध शेकर कप में दिया करो। तो उसको मैं डाइनो शेक और दूध मिक्स करके शेकर कप में डाल के देता हूँ, तो हम दोनों शेकर कप में साथ पीते हैं। और इससे क्या होता है पता है, बच्चों को तो नहीं पता चलता लेकिन हमें तो पता है ना कि बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। और डाइनो शेक की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। आप कॉम्प्लेक्स बॉर्नविटा या फिर और भी हॉर्लिक्स ऐड देख के काफी सारी चीजें देते हैं, टॉलर स्ट्रॉन्गर, कुछ भी नहीं होता। किसी का बच्चा आज तक हुआ है? नहीं होता। वो सिर्फ ऐड है। और बच्चे जितना भी टीवी में ऐड देख के जो चीजें हम देंगे ना बच्चों को, वो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। आप ये देख लीजिए, जिस चीज का टीवी में ऐड आता है ना, इसका मतलब उन्हें बेचने के लिए ऐड करने की जरूरत है। आप अपने बच्चे को सिर्फ दूध के साथ अगर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को डाइनो शेक देंगे ना, तो आप 1 महीने बाद अपने बच्चे में जो चीजें चेंजेस देखेंगे ना, वो आप खुद महसूस करेंगे। और मुझे 101% बिलीव है कि आप जब तक आपका बच्चा 18-20 साल का होगा ना, तब तक आप उसको डाइनो शेक देते रहेंगे, कभी नहीं बंद करेंगे। लेकिन आप उसको करके स्टार्ट तो करके देखिए। काफी सारे लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं और उनमें बहुत जबरदस्त वाले
चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो गई है, वो बीमार नहीं पड़ते, उनको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की हैबिट चेंज की है। उसके अलावा अपने फ्रीज को क्लीन एंड ऐसी चीजों से भर के रखें जो हेल्दी हो। हमारे फ्रिज में जो चीजें होती है ना, वो ही बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, जाते हैं खोलते हैं और पहले देखते हैं यहाँ पे पड़ा है ये चीज, वो जाके ये अपने माँ बाप को कहते हैं ये बना दो, है ना। तो वो बनाना पड़ता है, फिर आप बच्चे को अगर आपने खुश रखना है तो फिर वो बनाते हैं आप। तो अगर आपके फ्रिज में अगर वो चीजें अनहेल्दी होगी नहीं, आपके किचन में अनहेल्दी चीजें होगी नहीं, तो बच्चा उस चीज की मांग नहीं करेगा। इसके अलावा एक अगला पॉइंट में, एक बहुत जरूरी पॉइंट है, हम क्या करते हैं, जैसे लड़की है ना, तो उससे तो क्या करते हैं, किचन में उसकी हेल्प लेते हैं। छोटी थोड़ा बड़ी हो गई 8-10 साल 12 साल की, तो उससे थोड़ा थोड़ा काम किचन में हेल्प लेना शुरू कर देते हैं काफी सारे माँ बाप, है ना। लेकिन अगर लड़का है तो उसको किचन में घुसने ही नहीं देते। तो उसको हेल्दी फूड क्या है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं हो पाती। और काफी सारे बच्चे क्या होता है, जब बड़े होंगे बाहर चले जाते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं ना, तो हॉस्टल वाले बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर मैगी बना के ही खाते हैं, मैंने देखा है। या बॉयल एग खा लेंगे या मैगी खा लेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। तो उनको भी छोटे छोटे काम में हेल्प करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर है आजकल। तो उनको किचन में छोटे छोटे काम करवा सकते हैं, जैसे सब्जी काट रहे हैं आप, तो उनको धोने के लिए बोल सकते हैं। अगर अंडा है तो अंडे को फेंटने के लिए बोल सकते हैं उनको, है ना। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनके पास खड़े होकर उनको बताते हुए। जिससे क्या होगा, उनको आप साथ साथ बता भी सकेंगे कि इस चीज से ये चीजें मिलती है। और वो उनको धीरे 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 बनाना भी सिखाएं कि आप कैसे बना रहे हैं, और इस चीज के बनाने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इससे क्या न्यूट्रिशन मिलने वाला है। उनको धीरे धीरे वो सारी चीजें डालें उनके दिमाग में। और उसके अलावा आप जब भी ये सेशन सुनते हैं यहाँ पे, है ना, क्लब में ज्वाइन करते हैं, तो अपने बच्चे को पास बैठाएं, क्योंकि अभी उसको टाइम है, 1 महीने का टाइम है। वो अगर ये चीजें हेल्दी हैबिट उसके दिमाग में आएगी, तो वो पूरी जिंदगी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उस पर काम करेगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं अपने घर में, जो छोटी बहुत जगह है अगर, तो वहां पे हम हेल्दी गार्डन लगा सकते हैं, हर्बल गार्डन, है ना, वहां पे हम कुछ ऐसी चीजें उगा सकते हैं। तो बच्चे को हम बता सकते हैं कि इसमें यूरिया नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है, बाहर की जो सब्जियां आती है उसमें केमिकल आता है, यहाँ पे हम बिना केमिकल की चीजें खा सकते हैं। तो ये चीजें बच्चों को सिखाएंगे तब वो सीखेंगे, हम उनको बताएंगे तब वो उस चीज को करेंगे। तो आज सभी अपने अपने बच्चे को जो डाइनो शेक नहीं दे रहे ना, वो डाइनो शेक देके देना शुरू करें। और इस 1 महीने की 1.5 महीने की जो छुट्टियां है ना, इसमें अपने बच्चों को हेल्दी हैबिट डाल के पूरी उनकी जिंदगी स्वस्थ बनाने में उनकी मदद करें। ठीक है। तो अभी टाइम हमारा काफी सारा हो चुका है, 2 मिनट ऊपर चले गए, लेकिन हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे पेरेंट्स से जिन्होंने अपने बच्चे की डाइट में डाइनो शेक ऐड किया और उससे उनको क्या क्या बदलाव मिले, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं अपने बच्चे का एक रिजल्ट जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने जब ज्वाइन किया था उस समय मेरा बेटा सर्दियों के टाइम में बहुत जबरदस्त बीमार रहता था। मतलब जो ये टाइम होता है ना, अगस्त से लेकर दिसंबर जनवरी फरवरी तक का, इन 5-6 महीनों में उसको हर महीने 3 से 4 बार डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता था, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी। वो कुछ खाता ही नहीं था, और खाता तो बहुत मतलब शरीर से कमजोर था, और उसको कुछ चीजें उसके लगती भी नहीं थी, और इसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता था। और मैं जब यहाँ पे आया, मुझे पता चला कि मैंने अपना वेट कम करने के बाद मुझे पता चला कि बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त चीजें हैं। और बच्चों को मैंने जब ऐड किया, और खाली डाइनो शेक ही नहीं है, बच्चों के लिए और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो आप दे सकते हैं, है ना। जैसे सिंपली प्रोबायोटिक आप दे सकते हैं, है ना। एलो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, 13 से 14 साल के बच्चों को। फॉर्मूला 1 शेक भी दे सकते हैं आप 14 साल के बड़े बच्चों को। देते नहीं है लेकिन आप दे सकते हैं उसमें डाइनो शेक ऐड करके। ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आप बाकी अपने कोच से भी पूछ के उनको ऐड करके दे सकते हैं। तो जागृति मैम से बात करते हैं। जागृति मैम ने हैंड रेज कर रखा है। गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning, sir, and good morning, all of you. मैम, आप बताइए हमारी इस फैमिली को कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, और यहाँ आने के बाद अपने बच्चों की डाइट में आपने न्यूट्रिशन क्या क्या ऐड किए और उसके क्या क्या बेनिफिट मिले। जी सर, मैं श्री कानपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी का पार्ट बने मुझे 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और ये यहाँ पर आने के बाद सर, जब हमने खुद नॉलेज को गेन किया कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जैसा कि आपने बताया, तो उसके बाद हमने बच्चों की डाइट में भी चेंज करना स्टार्ट किया। मेरी बड़ी वाली बेटी जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही थी, वो खाना टाइम पे नहीं खाती।
मॉर्निंग में या इवनिंग में जो ब्रेकफास्ट वगैरह हम करते थे, जब हमें नॉलेज नहीं थी, तो जैसा कि आपने हॉलीडे के अंदर बताया, तो हॉलीडे के अंदर जितने भी ऑयली फूड वगैरह थे, बनाए है ना, खाना वगैरह बनाया, तो वो सब हम लोग बनाते थे। आलू के परोठे वगैरह बनाए थे, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मैं छोड़ती नहीं थी। वैरायटी जो थी वो सारी की सारी बच्चों को बना करके देती थी कि 1.5 महीने की जो छुट्टियां हैं उनका यूज कर लिया जाए। तो इस बार सर ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं था। अब जो है वो बिल्कुल हमने छोड़ दिया है ऐसा कुछ खाना पीना। बच्चे जो है मेरे वो मॉर्निंग के अंदर अपना डाइनो शेक जो है वो कंप्लीट करते हैं किसमें, ब्रेकफास्ट के रूप में। और उसके बाद सर जो खाना पीना जो होता है वो भी क्या होता है, एज ए फ्रूट के तौर पर हो गया था, सैलेड हो गया, तो इसका यूज करते हैं। और जब मेरी बड़ी वाली जो गुड़िया है 15 ईयर्स के आसपास हो रही है, तो अब हमने उसको आपने जैसे बताया कि हमने शेक जो है डाइनो शेक के अंदर ऐड करके देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उससे प्रॉपर जो है उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाए। तो डाइनो शेक के हमें अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं सर। मेरे बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तौर पर उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है, दोनों टाइम पर प्रॉपर खाते हैं। और उसके साथ साथ जो जैसे आपने कहा मैगी वगैरह जो छोटी चीजें थी ना, वो मेरे बच्चे अवॉइड करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और बिल्कुल नहीं लेते हैं। और फास्ट फूड तो जो कभी कभी हो जाता है, बच्चों का मन कर जाता है, तो बात अलग है सर। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही अब आजकल डिमांड ही नहीं करते। पहले क्या होता था, फ्रूटी वगैरह जो थी वो डिमांड करनी स्टार्ट करते, मम्मा लेके आएंगे मार्केट से। तो ऐसा सर अब बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी बजाय वो फ्रूट वगैरह जो है वो कट करके खाते हैं। तो हेल्दी हैबिट्स जो है वो बच्चों के अंदर आनी स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छा लगता है सर, हमें देख करके बच्चे कॉपी करते हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो बच्चे जो है ना वो आस पास के पड़ोस के अंदर भी बच्चे आपस में बोलते हैं कि भाई ये चीज नहीं खानी है। अब जैसे रिलेटिव आए हुए होते हैं, बुआ वगैरह आई हैं, तो वो बनाएंगी ना कुछ, तो कहेंगे बुआ आपको बनाना नहीं है, हमारे मम्मी नहीं बनाते हैं तो हम खाएंगे ही नहीं। तो उनको देख करके सर दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जो है वो बच्चे गुड हैबिट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं ना, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप, थैंक यू सो मच मैम हमसे अपने शेयरिंग करने के लिए। तो आज टाइम हम 5-7 मिनट ऊपर ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। तो पूनम मैम को बुलाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, काइंडली बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, और यहाँ आने के बाद स्पेशली आपने अपने बेबीज के मतलब बच्चों के जो डाइट में है क्या क्या चेंजेस किए। सर मैं राजस्थान गंगानगर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी गुड़िया की हाइट के लिए, हाइट में उसके दिक्कत थी सर, और उसके खाने पीने का रूटीन बहुत ज्यादा माइनस था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे चिप्स खा लिए, कुरकुरे, चटपटी चीजें। मेरे घर में भुजिया जितनी आती थी वो सारी मेरी गुड़िया ही खाती थी। और आज ऐसा हो रहा है कि भुजिया आती नहीं है सर। और अब मेरी गुड़िया डाइनो शेक बल्कि मुझे बोलती है कि मम्मी मेरे को डाइनो शेक ही बना के देना। और उसकी थोड़ा ना स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की थी, तो उन्होंने मेरे को दूध में और भी कुछ मिला के देने के लिए बोला। तो वो मिला के देती हूँ, तो गुड़िया बोलती है नहीं खाली डाइनो शेक ही दो मम्मा मेरे को। तो और मेरे एक गेस्ट हैं, उनकी बेटी के लिए भी उन्होंने हाइट के लिए ही लिया था, बट उनका काम वो कहीं और ही कर गया। उनकी बेटी जैसे पंखे कूलर के आगे बैठ ही नहीं पाती थी। तो वो आज मेरे को यही बोलते हैं कि डाइनो शेक से हमारी गुड़िया पंखा कूलर के नीचे ऐसे बैठती है जैसे मानो पता नहीं 2-2 4-4 घंटे बैठ के कर लेती है। तो रिजल्ट मेरे को अच्छे मिल रहे हैं, मेरी गुड़िया के लिए भी और मेरी फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनके लिए भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपनी हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। एक लास्ट रिजल्ट और लेते हैं ना, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे रेणु@बबीता मैम है, तो रेणु मैम से जानते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या आपको बेनिफिट मिले यहाँ पे आने के बाद। सर मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और सर मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं इस कम्युनिटी में। और सर अमेजिंग रिजल्ट है मेरे बेटे के। मतलब कि सर जैसा कि आप भी ये बता रहे थे कि सर्दियों में बीमार, ऐसे ही सेम कंडीशन मेरे बेटे की भी होती थी।
सर्दियों में उसके इतनी एलर्जी जुकाम वगैरह हो जाती थी, और हम उसको डॉक्टर के पास लेके ही जाते थे। मतलब सर्दी हो चाहे थोड़ी बहुत गर्मियां भी होती थी, थोड़ा ठंडा मौसम होता था, तो उसके ये प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन सर अब भगवान की दया है या फिर ये क्लब की दया है या न्यूट्रिशन का कमाल है, इस सर्दी ये बहुत ही बढ़िया रहा। एक बार भी मैं इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, और बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट रहा है ये। और मेरी बेटी है 14 ईयर की, वो भी डायनो शेक ले रही है। और सर वो तो फॉर्मूला 1 भी नहीं छोड़ती मेरा, वो भी ले लेती है। वो कहती है मम्मी बहुत टेस्टी है ये, और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेमोरी शार्प हुई है, बेटा भी बहुत बदमाशी करने लग गया है। मैम बिल्कुल, बदमाशी बचपन में करनी ही चाहिए, है ना। तो उतना एक्टिव हो गया, ये अच्छी बात है कि बदमाशी करने लायक एक्टिव हुआ है ना, तो इसमें हाँ घबराने वाली बात नहीं है। सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मेरा बेटा इस बार सर्दियों में मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं लेके गई। ये बहुत बीमार होता था, मैं बहुत परेशान रहती थी, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब ये डायनो शेक है, लेकिन मैं तो डायनो शेक ही मानूंगी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ही इसकी ऐड हुआ है इसके, तो इससे ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो मैम थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपके कोच का। तो एक बात जरूर करूंगा मैं लास्ट में ना, भूल गए थे अपन। अपन किसी के घर जाते हैं तो क्या ले जाते हैं ना, पहले क्या ले जाते थे, टॉफी कुरकुरे, है ना, बच्चों के लिए ना, कि किसी को देना है तो रिश्तेदार में जा रहे हैं, बच्चों को क्या देना। तो आप बच्चों को पैसे देते हैं या फिर उनके लिए कुछ अनहेल्दी लेके जाते हैं ना, इससे अच्छा आप बच्चों के लिए डायनो शेक लेके जाएं। तो ये एक हेल्दी हैबिट आप अपना सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे तो हेल्दी रहेंगे, आपके रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी रहेंगे, है ना। उनको भी पता चलेगा, आप उनको भी इस चीज से अवगत करवा पाएंगे कि आपके बच्चों को कैसे हेल्दी रखना है। तो आज के बाद सभी पढ़ लें कि हम कि ना तो खुद के बच्चों को अनहेल्दी करेंगे, ना अपने परिवार में जानकारी में जहां जाएंगे उनके बच्चों को अनहेल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच। और अभी हम चलते हैं, हमारा टाइम हो चुका है काफी, आज हमने 11 मिनट एक्स्ट्रा लिया आपके, उसके लिए माफी। ओके, सिस्टम से रिक्वेस्ट एक सॉन्ग लगा दिया जाए। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।